हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड एन एल्कली। बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है। अक्सर ये हमारे आसपास आम बोलचाल में बोला जाता है दिस इज अ बेस या एल्कली बोला जाता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, बेसिस मैंने क्या बताया, बेसिस आर द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। जितने भी मेटल्स हैं उनका चाहे ऑक्साइड हो या फिर हाइड्रोक्साइड हो, उनको हम लोग बेसिस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन वह बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल हो एंड गिव्स हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड दे, मतलब OH आयन दे, इन द एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड एल्कलीज, उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। तो आई होप कि बेसिस क्या है, मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, राइट। और यहां पर एल्कलीज किसको बोला जा रहा है, जिनको कि हम वाटर में डिसॉल्व करें। एक्वा सोल्यूशन में पिछले बार भी बोल चुकी थी, एक्वा शब्द जो होता है वाटर से रिलेटेड है। तो एक्वा सोल्यूशन में अगर हम उनको डालते हैं तो हमें वो हाइड्रोक्साइड आयंस दें, और हाइड्रोक्साइड आयन देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स अ एल्कली। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस, जितने भी एल्कलीज हैं वो सारे के सारे बेसिस हैं, बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज। लेकिन सारे बेसिस को आप एल्कली नहीं बोल सकते हो, राइट। तो कुछ एग्जांपल है बेसिस के, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब यहाँ पे ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट CuO, इन इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, दे आर द एल्कलीज, जितने भी हैं। और एल्कलीज क्या बताया अभी हमने, एल्कलीज होते हैं जो कि आपके हाइड्रोक्साइड आयंस दें, राइट। जो हाइड्रोक्साइड आयन दें वो आपके एल्कलीज हो गए, बट इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। तो प्लीज नोट डाउन, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग इनको इसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज नोट डाउन। चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। NH4OH, NH4OH क्या है, दैट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने बेस की डेफिनेशन क्या बोली थी, मेटल का कोई भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड उसको हम लोग बेस बोलेंगे। बट यहाँ पे ये तो कोई मेटल है नहीं NH4OH, बट स्टिल इट इज अ बेस, लेकिन इसके बावजूद ये बेस है, विच इज दो नॉट द हाइड्रोक्साइड ऑफ अ मेटल, मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये इट इज अ बेस। क्यों है, बिकॉज जितने भी बेसिस हैं वो क्या रिलीज करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो यहां पर ये जो NH4OH है ये भी ब्रेक डाउन होकर आपका रिलीज करता है, दैट इज NH4 प्लस एंड OH माइनस, और इसके बाद ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज अ बेस। जैसे अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम सारे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड को, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को और मेटल के ऑक्साइड्स को बेस बोल रहे थे जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो बट दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का ये भी बेस है, बट इसमें मेटल तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद इसको हम बेस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको याद है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर को बनाता है, दैट बिकम्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये देखिए, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। हम सबसे कॉमन वन लेते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्पल में आता है, दैट इज NaOH प्लस HCl gives NaCl plus H2O. NaOH that is sodium hydroxide, this is a base. HCl that is hydrochloric acid, this is an acid. और ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं that will form the NaCl and H2O. अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इसको आयन की बेसिस पे देखते हैं, आयन के लेवल पे चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो NaOH है, अब यहाँ पे जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, Na प्लस एंड OH माइनस, राइट। उसी तरीके से HCl, यहाँ पे क्या होगा, H प्लस एंड Cl माइनस। यहाँ पे अब आपको ये बेसिक चीज तो पता है कि प्लस के साथ माइनस जाता है, ये देखिए Na प्लस है ना, और ये Cl माइनस है, तो Na प्लस Cl माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा और Na प्लस और Cl माइनस। और यहाँ पे ये देखिए H प्लस एंड OH माइनस,
ये यहाँ पे H2 बना रहा है। तो आप एक तरह से ये बात भी कह सकते हो कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन बिटवीन H प्लस एंड OH माइनस, राइट। H प्लस स्टैंड्स फॉर एसिड, OH माइनस स्टैंड्स फॉर बेस। ओके, तो एक तरह से इसकी हमें एक नई डेफिनेशन मिल गई जिसमें हम लोग H प्लस और OH माइनस के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको मेरे ख्याल से कुछ चीजें क्लियर होंगी। अभी हम इसको वापस फिर से कंटिन्यू करेंगे विथ न्यू डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी आप इनको नोट डाउन करिए, फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी को, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी हमने आपको बताया कि एक डेफिनेशन तो ये है, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, दैट वी कॉल इट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग एक दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन H प्लस आयंस। H प्लस आयंस आपको कहां से मिला है? दैट इज फ्रॉम एसिड गिवन बाय एन एसिड विद द OH माइनस आयन। OH माइनस आयंस के साथ जो रिएक्शन हो रहा है H प्लस आयन का, दैट वी कॉल इट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, राइट। अब आगे हम लोग देखते हैं दैट इज द मिक्सिंग ऑफ बेसेस विथ वाटर एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो हम लोग बेस को और वाटर को जो मिक्स करते हैं दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एसिड में भी हमने देखा था, एसिड में भी हम लोगों ने देखा था कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। इन द सेम वे यहाँ पर बेस को जब आप मिक्स करते हो वाटर और बेस को, तो वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या? एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, थर्मिक शब्द हीट से रिलेटेड है। तो जब हीट निकलेगी देन पॉट बिकम्स द हॉटर वन, तो जो पॉट होगा वो आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर इफ वी डिसॉल्व बेसेस इन वाटर, अगर हम लोग बेस को डिसॉल्व करेंगे दैट इज इन वाटर, द सोल्यूशन इज फाउंड टू बी हॉटर। तो जो भी सोल्यूशन होगा, जिस भी बीकर में, टेस्ट ट्यूब में आप ये काम कर रहे हो, तो उसको आप टच करके देखोगे ना तो वो गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सो। एक्सो मतलब निकली, हीट निकली। जब हीट निकलेगी तो जाहिर सी बात है वो जो पॉट है, जो भी हमने बीकर लिया हुआ है, दैट बिकम्स हॉटर। एंड दिस शोज दैट द डिसोल्यूशन ऑफ बेसेस इन वाटर, ये बताता है कि जो बेस का डिसोल्यूशन है वाटर में, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, अच्छा, जब उसमें डिसोल्यूशन करते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? OH माइनस का जो कंसेंट्रेशन है उसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मैंने बताया था, डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर का मिक्सिंग। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन हाइड्रोक्साइड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ अ बेस। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा जब हम लोग उसको मिक्स करेंगे OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन का? तो दैट बिकम्स, यहाँ पे घटेगा। इफ अ सोल्यूशन, यही चीज एसिड में भी हो रही थी, याद है आपको? यही चीज हमने पढ़ा था, जब डाइल्यूशन आप एसिड का करोगे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन घटेगा। इन द सेम वे, वैसे ही अगर आप डाइल्यूशन बेस का करोगे तो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन भी घटेगा पर यूनिट वॉल्यूम। If a solution of a base is diluted with water, the hydroxide and concentration per unit volume, जो concentration है per unit volume, वो भी उसका घट जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आप OH माइनस आयन उसमें पानी आप मिक्स कर रहे हो, तो पर यूनिट वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में पहले कई सारे थे, फिर आपने पानी और ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो OH माइनस का कंसेंट्रेशन यानी मात्रा जो होगी वो घट जाएगी। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के बाद फिर आगे हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए, डेलिक्विसेंट नेचर ऑफ कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटैश। डेलिक्विसेंट नेचर, डेलिक्विसेंट नेचर मतलब क्या होता है? ये जो कास्टिक पोटैश और ये कास्टिक सोडा जो है दैट इज अ NaOH एंड KOH। ओके, इनका डेलिक्विसेंट नेचर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को। ठीक है, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद वो इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो एयर से लेते हैं कि वो उसी में वो डिसॉल्व हो जाते हैं। दैट वी कॉल इट द डेलिक्विसेंट नेचर। डेलिक्विसेंट नेचर का मतलब है कि जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं
और उसकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि उसमें वो खुद ही डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसी से मिलता जुलता शब्द है दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो दिस वी कॉल इट द हाइग्रोस्कोपिक। ओके, तो यहां पे एक इसी से जस्ट मिलता जुलता शब्द है, दिस वी कॉल इट द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर भी वही होता है जिसमें कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता है कि वो उसमें डिसॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल दैट इज NaCl, कॉमन सॉल्ट जो होता है, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। ये जो है, आप कभी भी बरसात के मौसम में देखो ना, वो थोड़ा सा वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। गीला कैसे हो जाता है? ऐसा नहीं उसमें पानी पड़ जा रहा है, वो क्योंकि बरसात के मौसम में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है, तो वो पूरा का पूरा मॉइस्चर जो होता है, ये जो नमक है, NaCl है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसीलिए वो वेट हो जाता है, लेकिन वो इतना नहीं ले लेता है कि वो उसमें पूरी तरीके से पिघल जाए, मतलब पूरी तरीके से उसमें वेट हो जाए या घुल जाए। तो इस तरह का नहीं होता है। तो इस अगर बहुत स्मॉलर एक्सटेंट में अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, देन वी कॉल इट द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर रहा है और उसमें वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जा रहा है, इट मीन्स दैट इज अ डेलिक्वेसेंट नेचर। तो आई होप आपको ये डेलिक्वेसेंट नेचर और हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ये दोनों ही चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेस, बेसिस के। कुछ ऐसे कॉमन बेस हैं जिनके हम लोग यूजेस पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो आता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और नामों से भी जाना जाता है, दैट इज द कास्टिक सोडा, और इसका फॉर्मूला होता है दैट इज NaOH। तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, और ये जो साबुन होता है ना, उसको बनाने में यूज करते हैं। साबुन जब बनता है तो उसमें ये कास्टिक सोडा भी यूज होता है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल फाइबर है, दैट इज जैसे रेयन जो बनता है, उसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री मतलब जो कॉपी पे हम लोग पेजेस यूज करते हैं ना, उस इंडस्ट्री में भी इस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन करिए, और उसके बाद हम लोग यूजर्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं कि और कौन कौन से बेसिस हैं जिनके कि हम लोग यहाँ पे कॉमन बेसिस, मतलब सभी बेसिस को नहीं पढ़ेंगे, कुछ कॉमन बेसिस को ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नोट डाउन। चलिए अब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे आते हैं। पहला हमने NaOH पढ़ा, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा दूसरा है दैट इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कास्टिक पोटैश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द सॉफ्ट सोप्स। सॉफ्ट सोप का मतलब ये नहीं है कि आप उसको दबाओ और पिक हो जाए, दैट इज नॉट अ सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप का मतलब माइल्ड जो सोप होते हैं ना, उनके लिए। जैसे बहुत सोप्स होते हैं बहुत हार्श होते हैं, हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत माइल्ड होते हैं, और जैसे बेबी सोप्स जो होते हैं उस तरह के कुछ सोप्स हैं, तो वो बनाने के काम में लाया जाता है। इसके अलावा इन निकल आयरन स्टोरेज बैटरीज होती हैं जो निकल आयरन वाली होती है, वहां पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं, दैट इज अ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें हम चाहते हैं कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए या रिमूव हो जाए, तो हमें वो एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं दैट इज द KOH फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये तो हो गया KOH का यूज। अब अगला आता है दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम है स्लेक्ट लाइम, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो असली नाम से ज्यादा फेमस होता है, हमारा जो घर का नाम होता है, ठीक है, जो निकनेम होता है वो ज्यादा फेमस हो जाता है। एग्जैक्टली सेम इनके साथ भी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो नाम है ही फेमस, स्लेक्ट लाइम उससे ज्यादा है। तो स्लेक्ट लाइम जो होता है, आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। स्लेक्ट लाइम को यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता होगा, जो डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं स्विमिंग पूल्स वगैरह, पानी को प्योरीफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे क्या उसको बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड इन व्हाइट वॉश करते हैं, दीवार को व्हाइट वॉश करते वक्त इसका प्रयोग किया जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज
फॉर द टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। अभी हमने प्रीवियस पढ़ा था, गैस निकल रही है जो कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कैसे पता चलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड है? जब आप उसको पास कराओगे स्लेट लाइन के थ्रू, द सोल्यूशन टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। और अगर वापस फिर से अगर एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास हुआ तो क्या बनेगा? दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये इनका यूज हो गया, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आम भाषा में उसका निक नेम कह लो, घर का नाम बोल लो, स्लेट लाइन होता है। ठीक है, तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। आइए अगले पे आ जाते हैं, दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस, और इसका कॉमन नेम है दैट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बहुत अच्छा एंटी एसिड होता है। एंटी एसिड किसे कहते हैं? एंटी एसिड वह होता है जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी को खत्म करता है। ठीक है, जब भी हमारे पेट में गैस बनती है, हम लोग कहते हैं ना गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, तो ये इसमें हम लोग क्या खाते हैं? इनो खाते हैं, मतलब इनो डाल के उसके बाद उसको पी लिया, इस तरह का डाइजीन आता है। तो ये जो जितने भी हैं जो हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग द एसिडिटी, तो एसिडिटी के समय पे उसकी एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बेस यूज करेंगे, जाहिर सी बात है, तभी तो वो न्यूट्रलाइज होगा। तो यहाँ पर जो सबका इंग्रेडिएंट जो होता है दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चाहे वो आपका इनो हो, चाहे वो आपका डाइजीन हो, चाहे आपकी कोई भी एंटी एसिड हो। इस तरह के नाम से बहुत सारे एंटी एसिड मार्केट में हैं। एंटी एसिड वो उन दवाइयों को कहा जाता है जो हमारी स्टमक की एसिडिटी को खत्म करते हैं। ओके, चलिए अगले पे आते हैं, दैट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ग्रीस को रिमूव करने में हेल्प करता है। क्लोथ्स वगैरह में, कपड़ों में ग्रीस वगैरह लग जाए तो उसको रिमूव करते हैं उसकी हेल्प से। इसके अलावा क्लीन करने में, जो विंडो पैन्स होती है ना हमारी खिड़कियों में लगे रहते हैं, तो वहां उसको रिमूव करने में यूज होता है। दैट इज द NH4, मतलब साफ सफाई कराने में, चाहे आपके कपड़े पे मतलब ड्राई क्लोथ्स पे वो कुछ ग्रीस व्रीस लग गई है उसको क्लीन करना हो, या विंडो पैन्स पे ग्रीस लग गई हो, या कुछ गंदगी हो, उसको क्लीन करने के लिए हम लोग NH4OH यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ बेसिस। आप इसको नोट करिए। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसमें हम लोग पीएच की बातें करेंगे कि पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो थैंक यू आज के लिए, और आप लोग इसको नोट डाउन करें और इसको लर्न करें। थैंक यू।